नीति क्या है, मौद्रिक नीति क्यों है, मौद्रिक नीति के प्रकार, इसके अतिरिक्त मौद्रिक नीति के उपकरण, और लास्ट में मैंने आपसे कहा कि मौद्रिक नीति का आखिर उद्देश्य क्या होता है। क्लियर? अब ये तो एक टॉपिक हो गया। दूसरा, हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति का। तुलनात्मक अध्ययन क्यों आवश्यक है? क्योंकि यूपीएससी ने जो भी प्रश्न किया है आपसे मौद्रिक नीति से या राजकोषीय नीति से, वो मिले जुले ही आपको दिखाई देंगे। अब मिले जुले क्यों दिखाई दे रहे हैं, यह भी एक प्रश्न उठता है। हालांकि इससे पहले मैं एक प्रश्न आप लोगों से कर लूं कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों के उद्देश्य समान है या दोनों के उद्देश्य अलग अलग है? कोई भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी बताएं, कोई लोग भी बताइए। अब जी समस्या यहीं फंसती है ना, प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना नहीं है और आप अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। उसके पश्चात एक चीज और है कि नहीं, इकोनॉमिक्स तो बहुत टफ है। टफ है नहीं, टफ आपने बना दिया है उसको। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आपके दिमाग में पीटी और मेंस